जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड इजराइल्स बिग ऑफर टू भारत वाइल यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन ने पाक को मारे जूते। वो उसी के लायक है, जूते के लायक है पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा। पिछले इलेक्शन तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था जब जिस तरह वो आज कर रहे हैं। मसलन इंग्लैंड का ऑफिशियल जो रिजर्वेशंस आई हैं, यूएसए की जानिब से उनके तर्जुमान ने ऑफिशियल रिजर्वेशंस का, ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं कर रहा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख जैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री सारे ही, जर्मनी से लेके आप चलते जाएं, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में सिस्टम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। एक तो ये कि $8 बिलियन ये बजाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और दूसरा इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ है, तो अवाम ने अब किस इलेक्शन को मानना है? आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत को सेमीकंडक्टर बनाने के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। इजराइल की मशहूर सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टॉवर ने देश में $8 अरब के निवेश से प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्लांट को बनाने में सफलता मिलती है तो सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी काफी समय से देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2021 में $10 अरब की स्कीम का ऐलान भी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल की कंपनी टावर ने भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। कंपनी ने भारत सरकार को $8 अरब का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से इंसेंटिव्स की डिमांड भी की है। प्रस्ताव के मुताबिक टावर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप बनाएगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले साल अक्टूबर में टावर सेमीकंडक्टर के सीईओ रसेल सी से मुलाकात की थी। अब इजराइल के भारत को दी गई इस पेशकश से पाकिस्तान सकते में है। इंडिया में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जो कि इजराइल प्रपोजल दे रहा है इंडिया को, और इजराइल की एक कंपनी की तरफ से प्रपोजल सबमिट किया गया है इंडिया में, जो कि $8 बिलियन चिप प्लांट अब इंडिया में लगाया जाएगा इजराइल की तरफ से। ये खबर आ रही है, और इसमें यह है कि टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड वो ये चाहती है कि ऐसे कोई काम किया जाए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स, और काफी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद है क्या क्या। अच्छा, अभी तक ये है कि इसमें कंपनी ने इंडिया आईटी मिनिस्ट्री जो है उसको ये सबमिट किया है, लेकिन उस तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया अभी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये बजाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में
एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो seizing on the world desire to reduce reliance on China and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots। तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट, अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो बताई गई हैं इसके अंदर। लेकिन देखिए, इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है, उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मख्तस कर चुके हैं। ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कुछ बातें कहना और आपके सामने पेश करना ज़रूरी है। एक तो इसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी सतह पर आप देख रहे हैं कि जो एक रद्द-ए-अमल आया है, मेरे प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी कि वो चलाएं ताकि हम ये तफसीली तौर पे आवाम को बताएं। ये एक लूप है नाजरीन जो हमने तैयार किया है कि जिसमें कांग्रेस जो मेन हैं, कांग्रेस वुमेन हैं, वो तशवीश का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी इलेक्शंस के कंडक्ट पे शीला जैक्सन ली, समर ली, सूजन वाइल्ड, जॉन जेम्स, इल्हान उमर, डेविड कैमरॉन, ऑफ कोर्स कांग्रेस वुमेन सूजी ली, कांग्रेस वुमेन जैस्मिन, माइकल स्टील, वेरोनिका एस्कोबार, रो खन्ना और जोकिन कैस्ट्रे, ये तमाम वो लोग हैं जो कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ये बात ये की जा रही है कि इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, और उसी सूरत कोई भी हुकूमत जो बनेगी वो काबिल कबूल होगी बैनुल-अक़वामी सतह पर। इसी तरह की नाजरीन यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट है, वो भी नाजरीन के सामने अगर हम रख सकें। स्टेटमेंट बाय द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑन द जनरल इलेक्शन, उसमें भी इसी तरह की बातें, इसका जो लुब-ए-लुबाब है पूरी स्टेटमेंट का यही है कि, और जो इंटरनेट की आउटेज थी उसके ऊपर भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है, और फिर ये भी कहा गया है कि ये तमाम तर चीज़ें यूरोपियन यूनियन का, चूँकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इनको देखा जाए और इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। आखिरी लाइन सिर्फ पढ़ देती हूँ एक मजीद क्लैरिटी के लिए कि जी वी एनकरेज पाकिस्तान टू कंटिन्यू रिफॉर्म्स इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस एज वेल एज लेबर राइट्स एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। आरओ ऑफिसेस का उन्होंने घिराव किया हुआ है, उन्होंने सड़कों के ऊपर आके जो है वो धरना दिया हुआ है, और वो क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें हमारे वोट का हक वापस किया जाए। वो जो वोट हमने दिया था और वो हमसे चुरा लिया गया, हमें वो वापस चाहिए है। आप यकीन जानिए इस वक्त जो मैं मनाजर आपको दिखाने लगा हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देख के हैरान रह जाएंगे। और कोई 8, 10, 12, 50, 100 नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उन्होंने आरोज़ के दफातर का घेराव किया हुआ है, और बाज़ जगहों पे जहाँ पे अभी रिज़ल्ट आना बाकी है या जहाँ पर रिकाउंटिंग दोबारा गिनती हो रही है, वहाँ पे घेराव किया हुआ है कि कोई रद्दो-बदल ना हो। इतना बड़ा हंगामा इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों, बाज़ लोगों का, मुबस्सरीन का ये कहना है कि इन्होंने धांधली कर तो ली, पाकिस्तान पागल हो जाएगा। हाँ, ये न्यूज सुनने के बाद पाकिस्तान बोलेगा शायद हमारे गद्धों के पास क्यों नहीं आता है सर। तो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आएगा। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना को हर बार गद्धों की जरूरत ज्यादा रहती है, क्योंकि जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पे सामान पहुंचाने के लिए जो गद्धों की रिक्वायरमेंट होती है, हर साल खरीदता है पाकिस्तान से। तो हो सकता है इस बार ऑर्डर बड़ा मिले। और बाकी तो पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। टैलेंट के नाम पे जीरो है, एजुकेशन के नाम पे जीरो है, आईटी के नाम पे जीरो है। तो ये सारी चीज पाकिस्तान में पॉसिबिलिटी नहीं है। और बात हो रही है सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर तो भाई भारत देश में बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो चाइना और ताइवान को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। तो क्यों। और दूसरी बात, रोजगार बहुत बड़े पैदा हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है।
और भाई मोदी साहब तो क्या क्या दिमाग में सोचते हैं, मेरे को तो हाँ यार ये मत वो आइंस्टाइन जो थे ना, आइंस्टाइन, हाँ। उसका तो दिमाग संभाल के कुछ समय चल रखा। इंसान ही अलग है। तो मेरे को लग रहा है मोदी जी का दिमाग भी अभी से कुछ, अब तो सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो कोई लगा लो यार सब जगह पे, वो क्या बोलते हैं उसको, डिवाइस, और देख लो कि दिमाग में कितने विचार मोदी जी हर एक सेकंड में करते होंगे। हाँ, वो भाई मुझे लगता है एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाने देते। बिल्कुल देश का कैसे भला हो वो ही उसके लिए हर एक सेकंड उसके मोदी साहब को उसके देश, हमारे देश के लिए समर्पित है। ये तो हम देख ही पा रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल हमारी इकोनॉमी को कहाँ ले गए, और अभी इस बार तो वायदा भी किया है ना, अब तीसरी टर्म में आएंगे तो भी तीसरे नंबर पे हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी। और जो ये तो भी अभी तो एडवर्टाइज भी मोदी सरकार की चलती है, वो है ये ना मोदी साहब की गारंटी वाली, ठीक है ना। तो गारंटी देते हैं, वो करते तो है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मैनिफेस्टो में होता है वो जो 5 साल का कार्यकाल होता है उस समय के अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं। वो बोलते भी है ना, नींव भी हम रखते हैं और उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। हाँ, वो पहले नींव कोई और रखता था, उद्घाटन भी कोई और करता था। पहले ऐसा था, सिर्फ नींव रखकर भी सब मतलब बंदी भी हो जाता बट वो उद्घाटन कितनी पीढ़ियों में होता था वो नहीं पता था, नींव रख देते थे। उद्घाटन हो या ना हो वो भी पता नहीं था। बिल्कुल। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट में लिखकर जरूर आप हमें बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।